हेलो, फिर से आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। और मैं आप सबके साथ आज परमेश्वर के अनुग्रह दया के बारे में बात करना चाहता हूं। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब चारों तरफ कोरोना से संसार आतंकित है, भयभीत है, लोग मरे जा रहे हैं, इस बीच परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए एक दृढ़ता का वचन है, एक सुरक्षा का वचन है। और हम भजन संहिता 121 और उसके 5 वचन में पाते हैं, यहोवा तेरा रक्षक है, वह तेरी दाहिनी ओर आड़ है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए रक्षक और आड़ है। जीवन के हर परिस्थिति में हमारे संग रहने वाला यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हाँ और आमीन में है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो जो कहता है वो पूरा करता है। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोगों के लिए, हम मसीहियों के लिए प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर पिता में और पवित्र आत्मा में एक आशा है, एक धन्य आशा है कि वो हमारे दाहिनी ओर आड़ है, वो हमारा रक्षक है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन में उन्होंने कहा है कि न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। और परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे हमारे जीवन के हर परिस्थिति में। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस महामारी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। आज हमारे भारतवर्ष में, अमेरिका में और दुनिया के हर मुल्क में, रसिया में आज कोरोना ने कितने लोगों के जान को ले लिया है। और ये दिन दोपहर में लोगों को उजाड़ रहा है, देश और राज्य को उजाड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ढाढ़स देता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे साथ है। और प्रतिज्ञा परमेश्वर जो जीवित है, जो सामर्थ्य है, वो अपनी प्रतिज्ञा के साथ अपने वायदे को पूरा भी करता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ऊंचा स्थान जो है एक सुरक्षित जगह है। जब हम प्लेन में, जब हम फ्लाइट में, जब हम ऊपर उड़ रहे होते हैं, नीचे आंधियां चल रही होती है, घनघोर बारिश हो रही होती है, ओले गिर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जहाज, हम जब प्लेन में ऊपर रहे होते हैं, हम इन सारी बातों से हम महफूज रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं। परमेश्वर कहता है मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर मुझको और आपको ऊंचे स्थान में रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो स्वयं ऊंचे स्थानों में निवास करता है। वह तो सबसे ऊंचे स्थानों में विराजमान करता है। और परमेश्वर कहता है 91 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। याद करेंगे हम यूसुफ के जीवन को, वो कितने संकट से होकर वो गुजरता गया, चाहे वो अपने भाइयों के तरफ से हो, चाहे वो व्यापारियों के तरफ से हो, चाहे वो दरोगा के घर में हो, उसको यातनाएं सहनी पड़ी, उसको बेवजह उनको दुख झेलने पड़े। वो संकट के बीच से वो गुजरता गया, लेकिन परमेश्वर कहता है संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसके महिमा को बढ़ाऊंगा। हम दानियल को याद करते हैं, उनके संगियों ने चुगली खाई और दानियल को राजा के पास पहुंचाया गया ताकि उसको सिंह के मांड में डाला जाए। और आखिरकार हुआ वैसे ही, उसके कमर में रस्सी बांधे गए, उसके हाथों में हैंडकप्स लगाए गए और सारे जमात के सामने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो राजा का कर्मचारी है, उसको लोगों के सामने उसको एक कितने शर्मिंदगी के साथ उसको ले जाया जाता है। लेकिन धन्य हो हमारा परमेश्वर, धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे दाहिनी ओर हमारे लिए आड़ बनकर खड़ा रहता है, संकट के समय हमारी रक्षा करता है। उन्होंने दानियल के भी सुरक्षा की। हम पढ़ते हैं दानियल के पुस्तक में कि परमेश्वर ने दानियल को सिंह के मांद में भी उसने एक दूत के द्वारा उनकी रक्षा की और उनके महिमा को बढ़ाया। और हम पाते हैं जब दानियल सिंह के गड़े से द्वारा राजा ने निकाला, तब उसके पद को और ऊंचा किया और सारे प्रांत में, सारे देश में दानियल के द्वारा जीते परमेश्वर की महिमा हुई। और इसी के साथ दानियल के भी महिमा हुई। प्रभु
प्रभु के वचन में लिखा है, नीति वचन उसके 3 अध्याय में, कि वो मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है, जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है, जो उसकी विधियों पर चलता है, वह मनुष्य और परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को, दया को पाएंगे, जहां पर हमारी सुरक्षा है, जहां पर हमारे लिए आड़ और ढाल है, जहां पर हमारा जीवन जो है वो एक बचाव की जगह में पाया जाता है। आज के इस वर्तमान दौर में जब हम और आप एक भयातुर जीवन जी रहे हैं, जब हम चारों तरफ सुनते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही, लोग इस तरह से मरते जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक धन्य आशा, इन सारी बातों के बीच में, इन सारे शंकाओं के बीच में, इन दुविधाओं के बीच में, इन भय के बीच में हमारे लिए परमेश्वर ने शांति को रख छोड़ा है। परमेश्वर हमारे और आपकी सहायता करने पाए। आइए परमेश्वर के उस वचन को थामे रहें, इस संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आइए हम इस संकट की घड़ी में न सिर्फ अपने लिए, न सिर्फ अपने परिवार के लिए, लेकिन हम पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए हम आवाज को उठाएं, उसको पुकारें जो जीवन का दाता है। परमेश्वर उनको बचाए, मुझको बचाए, आप सबको बचाए। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की।